खमागणी एवरीवन, मैं दीपराज जहांगीर आपका इस कोर्स में दोबारा स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भाई हमारे पास में कंप्यूटर के 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। चलिए फटाक से देख लेते हैं कौन-कौन से टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई कंप्यूटर के 3 टाइप कौन-कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है? एक तो होता है जो कि 0-1 पर काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वो होते हैं जो काम करते हैं किस पर? बिट्स पर काम करते हैं, बाइनरी डेटा पर काम कर सकते हैं। आप चाहे तो बाइनरी डेटा लिख दीजिए, चाहे तो बाइनरी वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है? कुछ भी लिखिएगा, बाइनरी वैल्यू या फिर लिख दीजिए 0-1 पे काम करते हैं, ओके? फिर दूसरा कंप्यूटर हमने पढ़ा था जिसको हमने कहा था एनालॉग कंप्यूटर। क्या था हमने? एनालॉग कंप्यूटर। ये काम करते हैं फिजिकल फिनोमिना पर। किस पर काम करते हैं दोस्तों? फिजिकल फिनोमिना पर काम करते हैं, भौतिकी डाटा पर काम करते हैं, भौतिकी राशियों पर काम करते हैं। भौतिकी डाटा मैं लिख देता हूँ, आप वैल्यू लिख सकते हो, भौतिकी संख्याएं मतलब भौतिकी राशि लिख सकते हैं आप, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, स्पीड, वोल्टेज, इस पर ये काम करते हैं। फिर हमने कहा था कि एक और तरह का हमारे पास कंप्यूटर है जिसको हमने कहा था हाइब्रिड। क्या कहा था? हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं वो काम तो करते हैं फिजिकल फिनोमेना पर, लेकिन उनका जो आउटपुट है दोस्तों वो आपको मिलता है डिजिटल फॉर्म में। इसका मतलब है कि हाइब्रिड जो कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल का ही एक मिक्सचर है, ठीक है? तो इसमें वर्किंग किसके थ्रू की जाती है सर? वर्किंग की जाती है इसमें एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू। किसके थ्रू की जाती है? एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू इसमें काम किया जाता है, और आउटपुट जो है दोस्तों वो उसके लिए वहां पर डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, ठीक है? तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब आगे कौन सा कंप्यूटर हमें पढ़ना है? क्या सर तीनों के तीनों पढ़ना है या फिर हमें एक ही कंप्यूटर पढ़ना है? तो ये हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे पास में मार्केट में तो तीनों ही कंप्यूटर है, लेकिन मैं अगर अपने कोर्स की बात करूं या फिर मैं अगर बात करूं कि जो आपके बुक्स में सिलेबस है या फिर आपके जो कोर्स आप जो कर रहे हैं उसमें जो सिलेबस है, उसमें केवल हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर के ही बारे में दे रखा है। तो यहां तक हम लोग आगे जब कभी भी वीडियो हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात नहीं करेंगे दोस्तों। जो भी इन पर क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे करवा दिए। अब हमारे सिलेबस में ये दोनों कंप्यूटर नहीं है तो आप इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसका एक और रीजन है दोस्तों, जो मोस्टली जो हमारे जो व्यवसाय होते हैं, जो हमारे घरेलू काम होते हैं या फिर हमारे जो ऑफिस अगर आप लोग देखते हो, वहां पर जो जनरल कंप्यूटर काम आते हैं वो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। इसीलिए हमें डिजिटल कंप्यूटर ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो बात कर लेते हैं सर, डिजिटल कंप्यूटर क्यों हम लोग पढ़ते हैं या कौन-कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है? डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है? ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि दोस्तों हमारे पास में आस-पास जितने भी आप कंप्यूटर देखते हैं, यही सबसे पॉपुलर है। जैसे आपने पीसी देखा होगा, लैपटॉप देखा होगा, मोबाइल देखा होगा, ठीक है? कैलकुलेटर देखा होगा, ये सभी के सभी कैसे होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। इनकी जो परफॉर्मेंस है दोस्तों, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है, इनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको हम लोग लिखते हैं हाई परफॉर्मेंस। इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही हाई रहती है। उच्च उच्च कार्य क्षमता, उच्च कार्य क्षमता, इनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है। ओके, नाउ अब और इसकी हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर मल्टीटास्किंग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मल्टीटास्किंग होते हैं, मतलब ये एक से ज्यादा काम एक साथ में करते हैं। मतलब अगर आप पीसी की कल्पना करें तो आप मूवीज देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, आप अपना कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। इसका मतलब है कि उनका उद्देश्य केवल एजुकेशन के लिए नहीं है, आप बिजनेस में भी उनका यूज कर सकते हो, दूसरे व्यवसाय में भी इनका यूज कर सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देश्य। क्या कहते हैं? बहुउद्देश्य। बहुउद्देश्य कंप्यूटर है ये हमारे, जिनका मल्टीपल पर्पस होता है, मल्टीपल फील्ड में ये एक साथ में काम आते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी वजह से जो सिलेबस में हमारे कंप्यूटर है और जो आगे हम लोग पढ़ने वाले होंगे या जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो आपने कॉलेज में पढ़ा होगा, वो हमेशा डिजिटल कंप्यूटर ही होता है।
ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर सर क्या है? क्या है ये डिजिटल कंप्यूटर? तो इसकी हम लोग थोड़ी-सी बात करेंगे, तो यहाँ हम लोग स्पेसिफिक लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर। चलिए देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है? तो डिजिटल कंप्यूटर वो है दोस्तों जो कि काम करता है 0-1 पर, बाइनरी वैल्यूज पर काम करता है, बाइनरी डाटा पे काम करता है, या ये काम करता है बिट्स पर। बिट्स का मतलब क्या होता है? 0-1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो अब हमें एक ऐसा कंप्यूटर बनाना है या फिर एक ऐसा कंप्यूटर की कल्पना करनी है जिसमें सारा काम किसमें हो? 0-1 पे हो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये कंप्यूटर किस तरह से बनाया जाए ताकि इसमें सारा का सारा जो काम है वो 0-1 में हो, ठीक है? जैसे कि आपने कभी देखा, कभी सोचा होगा कि सर जो मेरे पास में लैपटॉप है, जो मेरे पास में मोबाइल है, उसमें हम लोग गेम खेलते हैं, कॉलिंग करते हैं, चैटिंग करते हैं, दुनिया भर के काम करते हैं। पर 0-1 का कॉन्सेप्ट आज तक किसी को समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में कंप्यूटर में 0-1 कैसे आते हैं और 0-1 ही क्यों? 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं आते? तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में पूरा और अच्छे से देखिएगा, यहाँ से कुछ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई डिजिटल कंप्यूटर 0-1 पे काम करता है तो उसको उसी ढंग से बनाया जाए ताकि इसके अंदर 0-1 बनते रहे। तो इसी वजह से डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, डिजिटल कंप्यूटर एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कह सकता हूं या मशीन कह सकता हूं, मशीन है। आपको सर इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ही 0-1 बनाती है। ध्यान से सुनेगा वापस, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्यों है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ही क्या बनाती है? 0-1 बनाती है दोस्तों, ठीक है? और ये 0-1 कैसे बनाती है, चलो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पहले तो ये समझ लेते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती क्या है, उसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे, क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चन बने दोस्तों और ये मोस्टली जो यहां से क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे स्टूडेंट छोड़ के आते हैं या फिर गलत करके आते हैं। यहां बात कर रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक्स होना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ही 0-1 बनाती है। अब आपको मैं समझा देता हूं, हालांकि एग्जाम में तो नहीं आएगा ये कि क्यों काम करती है या फिर 0-1 कैसे बनते हैं, लेकिन दोस्तों आपके समझ के लिए, आपके टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है? तो बात करेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस क्या होती है। तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस वो होती है जो कि, सोचिए सोचिए, जो कि बिजली से चलती है, हाँ या ना? जो कि बिजली से चलती है, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सब में बिजली चाहिए ना, पावर चाहिए ना भाई। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस किस पे चलती है? बिजली पे चलती है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई पंखा भी तो बिजली से चलता है, ट्यूबलाइट भी बिजली से चलती है, पर ये तो इलेक्ट्रिकल है ना? ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। और टीवी हो गया, हमारा जो फ्रिज हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो कैसे पता लगा है कि सर कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल है और कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है? ये कैसे पता लगाए, कैसे पता चलेगा कि सर इलेक्ट्रिकल कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो करंट आती है, ठीक है, जिसको छूने से हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, कई बार तो हमारे चित भी हो जाते हैं हम लोग, वो जो करंट है उसकी एक्चुअली में दो फॉर्म होती है। बिजली की दो फॉर्म होती है, दो रूप होते हैं बिजली के। एक को तो हम लोग कहते हैं एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, और एक को कहते हैं डायरेक्ट करंट, डीसी, ठीक है? अब हमारे घरों में जो आती है दोस्तों वो आती है एसी। तो कोई भी डिवाइस जो कि एसी पर काम करे, किस पर काम करे? एसी पे काम करे, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है? अल्टरनेटिव करंट। ऐसी डिवाइसेस जो कि एसी पर काम करती है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कहलाती है। और ये भी हमारे बिजली पर काम करता है, लेकिन बिजली की किस रूप पर काम करता है दोस्तों? बिजली के दो रूप होते हैं, एक तो होता है एसी करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट, डीसी। तो ये काम किस पर करती है? डीसी पे काम करती है। अब डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट करंट, हाँ है ना? तो अगर आपको पता लगाना है कि कोई डिवाइस एसी है या डीसी, तो आप उस डिवाइस को देख लीजिए दोस्तों, उसके पीछे लिखा जाएगा एसी या डीसी। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एसी डीसी लिखा नहीं रहता है, तो वो क्या करते हैं, एसी का सिंबल बना देते हैं। एसी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ऐसा कुछ बना होगा अगर आपके डिवाइस, जो भी डिवाइस है, तो उसके पीछे ये जरूर बना होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे एसी। और डीसी के लिए जो सिंबल होता है दोस्तों, वहां पर एक सीधी लाइन के नीचे 3 डॉट होते हैं या 3 छोटी छोटी डैश लाइन होती है।
तो आप कोई भी डिवाइस जिसके लिए आप सोचते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस बिजली से चलती है, तो आप उसका पीछे का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, उसमें कुछ लिखा जाता है। तो अगर उस पे एसी लिखा गया है तो वो इलेक्ट्रिकल है, और जिस पर डीसी लिखा गया है तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों? तो इसी के बेस पर करंट की जो रूप होता है उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्लियर है? अब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती है दोस्तों, इनको हम लोग बनाते हैं कंडक्टर से। मतलब कंडक्टर मतलब चालक, है ना? जो जो धारा को जाने दे, धारा को प्रवाह करे, जो करंट को जाने दे, उनको बोलते हैं चालक। जैसे कि लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तो ये चालक होते हैं, ये करंट को एक जगह से दूसरी जगह जाने देते हैं। ठीक है? तो इसमें मोस्टली जो काम होता है वो होता है कंडक्टर से। यहां पर जो मेन कंपोनेंट है दोस्तों, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। यहां पर जो मेन कंपोनेंट है, तो आपने सुना होगा दोस्तों, एक तो होता है चालक। ठीक है? चालक वो जो कि करंट को जाने दे। एक होता है इंसुलेटर, मतलब कुछ चालक कह दीजिए उसको आप, जो कि धारा को या करंट को जाने नहीं देता। जैसे कि रबर हो गया, लकड़ी हो गई, वो धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह नहीं करते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे कुचालक या इंसुलेटर। ठीक है? या फिर आप उसको कह दीजिए नॉन कंडक्टर डिवाइसेस। तो ऐसी डिवाइसेस जो धारा को जाने दे वो चालक है, जो नहीं जाने दे वो क्या है? कुचालक है। ठीक है? इसको कुचालक भी मैं कह देता हूं। ये कभी भी धारा को जाने नहीं देती, करंट को कभी भी पास नहीं होने देती। ठीक है? अब इनके दोनों के बीच की एक डिवाइस होती है जो कि होता है अर्धचालक। क्या होती है? अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेमीकंडक्टर, जो कि कभी तो धारा को जाने देता है, कभी तो रोक लेता है, कभी जाने देता है, कभी रोक लेता है। तो यहां पर जो मेन डिवाइस होती है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है? यहां पर अर्धचालक का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा दोस्तों, सेमीकंडक्टर का यहां पर ज्यादा यूज होता है। इसमें जितनी भी डिवाइसेस लगी रहती है, चाहे वो फ्लिप फ्लॉप हो, चाहे वो लैचेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो मोस्टली जो होती है वो सेमीकंडक्टर्स होती है। ओके? अब सेमीकंडक्टर किससे बनता है? कि सर सेमीकंडक्टर दो धातुओं से बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है? तो कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर जो है उसमें मेन धातु कौन सी होती है। ठीक है? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे भाई सिलिकॉन, सिलिकॉन होती है एंड जर्मेनियम। ठीक है? ये दो मेन धातु होती है जिसके थ्रू हम लोग अर्धचालक बनाते हैं, सेमीकंडक्टर बनाते हैं, और इन्हीं सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है वो हमारी काम करती है डीसी पर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया कंप्यूटर क्या है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या है, तो आपको सर सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर किससे बनाया जाता है, या फिर डिजिटल कंप्यूटर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है, तो आपको सर सिलीनियम और जर्मेनियम। ठीक है? तो यहां से कुछ क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों कंपटीशन में, याद रखना है, ये टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बात कर रहे हैं कि सर, हम बात कर रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर बनाने की बात कर रहे हैं जो कि 01 पर काम करे। ठीक है? और 01 को काम करने के लिए मैंने कहा था कि इस कंप्यूटर का क्या होना जरूरी है? इलेक्ट्रॉनिक्स होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ही क्या बनाता है? 01 बनाता है। अब आपको कि सर आपने अभी जस्ट पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस डीसी पे काम करती है, तो 01 कहां है? कहां है 01? ठीक है? तो चलिए वो भी बता देते हैं 01 कहां है यहाँ पर। तो दोस्तों हमारे घरों में जो करंट आती है, जो धारा आती है, वो कुछ इस तरह की होती है, और वो होती है एसी, अल्टरनेटिव करंट हमारे घरों में आती है। ठीक है? और ये जिस इक्विपमेंट्स को दे दी जाती है, जिस डिवाइस को देते डायरेक्टली दे दी, घरों में आई और सीधा के सीधा उस डिवाइस को पकड़ा दिया, तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिकल। क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिकल हमारे पास में डिवाइसेस या मशीन्स। ठीक है? जैसे कि बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, पंखा हो गया, हमारे पानी की मोटर हो गई, वो अपना कूलर हो गया, ये सभी सभी की क्या है सर? ये सभी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, क्योंकि घरों में जो बिजली आती है एसी, उसको डायरेक्टली भेज देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं? डायरेक्टली सप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस चल जाती है। अब आपको सर घरों में जब ये आती है तो फिर डीसी कहां से मंगवाऊं? क्या फोन करूं बिजली वालों को कि साहब आज आज हमें डीसी भेज दो क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलानी है? नहीं ना, ऐसा नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग कहेंगे सर घरों में आती है एसी। ठीक है? हमें चाहिए डीसी। डीसी कुछ ऐसी होती है दोस्तों, सीधी लाइन होती है। सीधी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। भाई जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपको जोधपुर जाना है, यहाँ से जयपुर से जोधपुर जाना है, तो आप है ना कि भाई दिल्ली जाकर क्यों घूम के आ रहे हो? डायरेक्ट जाओ ना। डायरेक्ट का मतलब क्या हो? सीधा जाओ ना, सीधा जयपुर से जोधपुर जाओ ना, सीधा डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट करंट कुछ ऐसे दिखाई जाती है। ठीक है? तो आप कहोगे सर घरों में तो ये आती है, तो इससे ये कैसे बनाए? तो यहां पर हमारे पास में कुछ ना कुछ डिवाइस होगी जो कि
एसी को किस में कन्वर्ट करेगी? डीसी में, है ना? एसी को किस में कन्वर्ट करेगी? डीसी में। अब ये जो डीसी जो करंट है वो दे दी जाएगी किसको? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। किसको दे दी जाएगी? जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास वस्तु है उनको दे दी जाएगी डीसी। ठीक है, आप समझ गए? भाई घरों में तो एसी आएगी, ये बात कंफर्म है, और सीधा एसी जिसमें जा रही है वो तो इलेक्ट्रिकल हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या चाहिए? डीसी चाहिए। अब डीसी कैसे बनाएंगे? सर एसी लेंगे, एसी के आगे कुछ ऐसा डिवाइस लगा देंगे जो कि एसी को कन्वर्ट कर देगा डीसी में, और डीसी बन जाएगी, और डीसी हमारी कहाँ जाएगी? हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं कि क्या है। ठीक है, तो आप ये लैपटॉप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, इस लैपटॉप को मैं आपको दिखाता हूं। ये लैपटॉप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। सर इसको पावर चाहिए काम करने के लिए, कंटिन्यूअस नहीं होगी तो स्टोर करने के लिए तो चाहिए सर पावर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को डीसी चाहिए। तो आप चाहें तो इसके पीछे का डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा। आप अपना लैपटॉप खोलिएगा दोस्तों, उसके पीछे कुछ ऐसा लिखा हुआ है 19.5 ऐसा। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब डीसी है। तो सर घरों में तो आती है एसी और इसमें जा रही है डीसी। ठीक है, तो ये सर ये डिवाइस मैं कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊंगा मैं डिवाइस? दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, ये डिवाइस जो है वो हमें मिल जाएगी। अरे कहां मिलेगी? कहां मिलेगी? अरे सर यहां मिलेगी, चार्जर में। तो देखिए दोस्तों, हमारे घरों में जो एसी आती है वो यहां से आती है, इसके थ्रू जाती है एसी, और इसमें गई एसी और इसने कन्वर्ट किया एसी को किसमें? डीसी में, और यहां से निकलती हुई जाती है डीसी। ठीक है, और आपके लैपटॉप में इंसर्ट हो जाती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के साथ में इस तरह की डिवाइस आती है। ये जो डिवाइस है जिसको हम कहते हैं एसी टू डीसी कन्वर्टर, क्योंकि यहां से तो ले आया एसी और यहां से गया डीसी। अब आपका मोबाइल भी चार्जर देख लीजिए, आपका मोबाइल चार्जर मोटा क्यों होता है? क्योंकि उसका मेन काम यही है कि मोबाइल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको चाहिए बेचारे को डीसी, घरों में आ रही है एसी। तो वो क्या करेगा? मोबाइल का जो चार्जर मोटा मोटा होता है ना भैया, वो पहले एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में, फिर आपके मोबाइल को देता है। डीसी थोड़ी सी कमजोर होती है, थोड़ी सी उसकी वोल्टेज कम होती है। कैसे? घरों में तो आती है 230 वोल्ट, ये बहुत तेज वोल्टेज है दोस्तों। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को चाहिए होती है 19.5 वोल्ट। कितनी चाहिए होती है? 19.5 वोल्ट। तो ये क्या करता है? ये कन्वर्ट तो करता है, साथ साथ में वोल्टेज की पावर जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं, उसको ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर चार्जर का जो पॉइंट होता है, इसको अगर हम लोग टच भी करें तो करंट नहीं आता। लेकिन कभी ये मत करना कि सीधा कोई नंगा तार लिया, पिन में डाला और पकड़ के बैठ गए, तो आपको पता चल जाएगी कि आपको एसी मिल रही है 230 वोल्ट की। ठीक है, और जब हमारा चार्जर या फिर लैपटॉप का चार्जर या मोबाइल का चार्जर लगा रहता है, उस समय जब इसकी हम लोग लास्ट वाला पॉइंट पकड़ते हैं तो हमें फिर भी करंट नहीं आती, क्योंकि हमारा जो शरीर है इतनी वोल्टेज तो ऐसे खा जाता है। ठीक है, बिजली सभी में है, सभी लोगों में बिजली है, करंट सब में होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा जो है इतनी तो बॉडी एब्जॉर्ब कर जाती है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। तो चलिए वापस अपने टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, कैसे क्वेश्चन बने यहां से। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एसी डीसी को जो है उसका एक्चुअली में इस डिवाइस का नाम क्या है। ठीक है, ये हटा दूं मैं, इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं आता। अब देखिएगा इस पर क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। इसको हम लोग कहते हैं एसी डीसी रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। ठीक है, हिंदी में मैं लिख देता हूं रेक्टिफायर। इसको रेक्टिफायर कहा जाता है दोस्तों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला छन्नी। ये छन्नी की जैसा है, ये छानता है। जैसे अपन आटा डाला और छाना तो क्या निकल गया? मैदा निकल गया। वैसे ही इसमें एसी डाली, इसने छानी और क्या निकल गई? डीसी निकल गई। तो इसको एसी डीसी रेक्टिफायर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? इसको और क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन आएगा कि भैया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में या फिर हमारे कंप्यूटर में डीसी कौन बनाता है? तो ऑप्शन या तो होगा एसी डीसी रेक्टिफायर, या तो ये दे रखा होगा तो आपको इस पर टिक करना पड़ेगा। नहीं है तो इसको आम भाषा में कहते हैं एडेप्टर। आप अपने चार्जर चाहे मोबाइल का हो चाहे लैपटॉप का, उसको ऊपर देख लीजिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है एडेप्टर। ठीक है, तो एडेप्टर भी हो सकता है। आप इसको कई बार मोबाइल के केस में क्या बोलते हो? चार्जर। ठीक है, ये भी वही डिवाइस है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आने वाला है। वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसको जो हम पीसी में बात करते हैं ना, आपको सर मैंने पीसी में तो ये नहीं देखा कहीं से मोटा मोटा। तो पीसी में जो सीपीयू दो कैबिनेट नहीं आता, बड़ा वाला डब्बा,
जिसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह लगा होता है, उसी के अंदर ये लगा रहता है। पीसी के अंदर ये लगा रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एसएमपीएस। क्या बोलते हैं? एसएमपीएस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि हमारे कंप्यूटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का नाम बताइए। तो ऑप्शन में ये दे रखा था, इसको टिक कर दिया, या तो फिर इसके एवज में ये दे रखा होगा तो इसको टिक करेंगे, और या तो ये दे रखा तो इसको टिक करेंगे। हालांकि इस पर कभी आया नहीं है, सिर्फ यही आया है दोस्तों। तो एक ही डिवाइस के खूब सारे नाम हैं, कहीं तो इसको एसएमपीएस कहा जाता है, किसी केस में इसको एडेप्टर कहते हैं। और भैया कृष्णा बोलो, राधे श्याम बोलो, गोपाल बोलो, रणछोड़ बोलो, है तो एक ही ना। वैसे है वो डिवाइस एक ही, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग नाम होते हैं, बट सबका काम एक ही है, एसी को किस में बदलना? डीसी में बदलना, और डीसी को देखकर हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को दे देते हैं। और यहां से मैं देखूं तो ध्यान से सुनिएगा, डीसी जो होती है कम पावरफुल होती है दोस्तों, आपको झटका नहीं लगेगा। एसी ज्यादा पावरफुल होती है। अगर आपको उसका प्रैक्टिकल देखना है तो 2 तार लीजिए, पिन में डालिए, पकड़िए, और आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि हाँ सर एसी क्या होती है, अब समझ में आया है। ठीक है, प्रैक्टिकल भी आप चाहे तो करके देख सकते हैं, मैंने तो कभी किया नहीं है। तो बात ये हो रही है कि भैया हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डीसी चाहिए, और डीसी किस तरह से मिलती है? तो एसी से कन्वर्ट करते हैं डीसी में, और फिर डीसी से दी जाती है। इसलिए आपको कहीं फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती बिजली विभाग वालों को कि भैया आज भेज देना डीसी, अपना अपना मोबाइल चार्ज करना है। ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि ये डिवाइस हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो या तो ये बात हो गई हमारी। लेकिन क्वेश्चन अभी वही आया कि क्या है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वापस सुनिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हमारा वही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा जो कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जीरो बनाती है। पर अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जीरो बनाती कैसे है। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे बनाती है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कैसे काम होता है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर हमारे पास में जो सबसे पहले करंट आती है घरों में वो आती है एसी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, आप यहाँ पर लगा सकते हैं एडेप्टर। ठीक है, एसएमपीएस एडेप्टर जो भी बोले। यहाँ से आपके पास क्या बनेगी सर? डीसी बनेगी। घरों में आती है 230 वोल्ट के आसपास, और हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को, लैपटॉप को, मोबाइल को तो और भी कम चाहिए होती है, लैपटॉप वगैरह को चाहिए होती है 19.5 वोल्ट, काफी कम है। अब ये डिवाइस कंप्यूटर को दी जाती है या इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन को दी जाती है। मैं यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर के लिए लिख रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई टीवी को भी ये पावर मिलती है, टीवी के लिए अलग है। तो यहाँ पे मैं 19.5 जो लिखा है वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर के लिए लिखा है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को ये पावर मिलती है, इसका मतलब हमारे कंप्यूटर को डीसी मिलती है। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है? आपको सर सेमीकंडक्टर होते हैं सर, इसमें तो क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि ये अर्धचालक है। अर्ध मतलब कभी तो जाने देगा कभी रोकेगा, कभी जाने देगा कभी रोकेगा। तो जब यहां से करंट गुजरती है, इस डिवाइस से गुजरती है, सेमीकंडक्टर से गुजरती है दोस्तों, तो ये तो है समय, ये है वोल्टेज। तो जब आप इसको डायरेक्ट करंट देते हैं तो कभी तो करंट जाती है, कभी रुक जाती है, कभी जाती है, कभी रुक जाती है। इस तरह से यहां पर ये जो डीसी है वो इसमें इस तरह से कन्वर्ट हो गई। यहां पर मैं कहता हूं टाइम है ये हमारा, मान लीजिए ये हमने टाइम लिख दिया। क्या लिख दिया दोस्तों? टाइम लिख दिया है सर आपने। क्या लिख दिया? टाइम लिख दिया। तो जब हमारे घरों में एसी आती है तो एडेप्टर उसको डीसी बनाता है, डीसी हमारे लैपटॉप, मोबाइल को या फिर हमारे पीसी को मिलता है। और जो हमारे डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है ना भाई, सेमीकंडक्टर लगे हुए हैं। सेमीकंडक्टर मतलब आधा कंडक्टर कभी जाने देगा कभी रोकेगा। जो हमेशा जाने दे वो चालक, जो कभी ना जाने दे वो कुचालक, जो कभी कभी जाने दे, ऐसा कभी कभी रोक ले, इसके मूड पर है, इसे कहते हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो कभी तो जाने देगा कभी रोक लेगा। तो हमारा पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है ये, वो इस सिग्नल पर काम करती है दोस्तों। किस पर काम करती है? इस सिग्नल पर काम करती है। आप समझ गए? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमारे पास में मान लेते हैं ये जो सिग्नल है, इसको समझने के लिए आप चाहो तो नीचे से मिला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब मैं कहता हूं 0 से लेकर 1 सेकंड कितनी करंट मिली, तो आपको सर 19.5 वोल्टेज मिली। ठीक है, यहां पर करंट मिली। 1 से लेकर 2 सेकंड में कितना मिला आपको? सर कुछ नहीं मिला। क्या मिला? कुछ नहीं मिला सर। वापस 2 से 3 की बात करें तो आपको कितनी करंट मिली? आपको सर यहाँ पर 19.5 में करंट मिली। 3 से 4 की बात करेंगे सर कुछ नहीं मिला, खाली हाथ है, यहाँ पर कुछ नहीं आया इस टाइम में। 4 से 5 की बात करें तो आपको वापस करंट मिली। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को मैं कहता हूं कि भैया कभी तो सिग्नल ऐसा बनता है और कभी सिग्नल दोस्तों ऐसा बनता है।
ठीक है, ऐसा। चलिए यहां पर देखते हैं। तो आपके पास दो सिग्नल है दोस्तों, पहले वाला दूसरे वाला, दोनों को जोड़िए, फटाफट जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है दिक्कत है? हाँ सर, सिग्नल को कैसे जोड़े सर? सिग्नल को कैसे जोड़े, ये बड़ी दिक्कत है हमें। करेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं उसको कन्वर्ट कर दूं एक आम भाषा में, तब तो आप जोड़ पाएंगे आराम से। कैसे जोड़ पाएंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ध्यान से देखो, यहां तो दो ही चीज है, या तो करंट आ रही है या तो नहीं आ रही है। जब करंट आती है तो उसको बोला जाता है 1। ठीक है, जो हाई वोल्टेज है उसको बोला जाएगा 1, और जो लो वोल्टेज या फिर नो वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं आ रही, कोई करंट नहीं आ रहा, तो उसे बोलेंगे 0। तो इस सिग्नल को मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉपी के अंदर। इस सिग्नल को कैसे लिख सकता हूं सर? मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉपी के अंदर। हाँ है ना, मतलब इसी सिग्नल को आप 0-1 की फॉर्म में समझते हैं। एक्चुअली में 0-1 नहीं होता। 0-1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि 0-1 का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। ठीक है, 1 का मतलब क्या है सर? करंट आ रही है। 0 का मतलब सर करंट आ ही नहीं रही। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से करंट जो होती है, जो डीसी, जो डायरेक्ट करंट जो हमेशा सीधी चलती है, उसको टुकड़ों में तोड़ दिया है। जहां करंट आती है उसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जहां नहीं आती उसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो कंप्यूटर होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर होता है, इसी वजह से यहां पर दो ही वैल्यू मिल पाएगी दोस्तों, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, जिसको हम लोग 1-0 से दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब है यहां पर तीसरी वैल्यू तो बनेगी नहीं। इसी सिग्नल को हम लोग 0-1 बोलते हैं। और हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं कि सर हमारा कंप्यूटर 0-1 पर काम कर रहा है। एक्चुअली में 0-1 कुछ नहीं है, इसी सिग्नल को हम लोग 0-1 में दर्शाते हैं। एक्चुअली में ये सिग्नल है, करंट है। ठीक है, तो ये वो रीजन था दोस्तों कि इसी वजह से हमारा कंप्यूटर केवल दो ही वैल्यू पर काम करता है, या 0-1 पर काम करता है। इसका मतलब हुआ कि सर वो इस सिग्नल पर काम करता है। तो कभी भी आपको कोई बोले कंप्यूटर किस पर काम करता है? 0-1, तो 0-1 का मतलब क्या हुआ? 0-1 का मतलब सर इस तरह का जो सिग्नल होता है उसको 0-1 सिग्नल कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक्चुअली में ये करंट है, और इसी करंट को 0-1 के सिग्नल में या 0-1 की फॉर्म में हम लोग कॉपी में लिखते हैं, क्योंकि बार बार तो ऐसा ड्रॉ करेंगे तो फिर राइटिंग अच्छी नहीं आएगी ना भैया। तो इस वजह से हमारा कंप्यूटर काम तो इसी पे करता है, लेकिन इसी को हम लोग 0-1 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 0-1 कहते हैं सा। समझ में आ गया सा? बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सर और तो कोई आ नहीं रही, या तो हाई वोल्टेज आती है या तो आती नहीं है, या तो आती है या तो आती नहीं है। तो आप इसको 0-1 में दिखा सकते हो। तो 0-1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब है वो सर, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज, और 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज। ठीक है, लो वोल्टेज। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 0-1 में 0 किसको दर्शाता है, 1 किसको दर्शाता है? तो 1 दिखाता है हाई वोल्टेज को, 0 दिखाता है लो वोल्टेज को। तो आप समझ गए कि 0-1 ही क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरी कोई वैल्यू ही नहीं बन रही। और 0-1 को अगर हमें इस कंप्यूटर सारा इस पर काम करता है 0-1 पर, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन चाहिए होगी, ताकि उसमें सेमीकंडक्टर, और वही तो 0-1 बनाते हैं, सेमीकंडक्टर तो बनाते हैं 0-1। तो कहने का मतलब है, आई थिंक आपको यहाँ पर पूरा समझ में आ गया होगा कि डिजिटल कंप्यूटर जिसमें 0-1 पर काम करने की क्षमता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी मशीन चाहिए होगी जो कि 0-1 बनाती हो। कौन बनाता है 0-1? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बनाती है सर। और किसी में ताकत नहीं है इतनी, इलेक्ट्रिकल मशीन नहीं बना सकती, मैकेनिकल मशीन नहीं बना सकती 0-1, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन ही बनाती है। तो आपको सिर्फ छोटी सी चीज मैंने बताई है कि दोस्तों हमारा जो कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों होता है, और उसको पढ़ते पढ़ते देखिएगा दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन यहाँ समझ डाले हैं। और आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा आज कि भैया अपना जो कंप्यूटर है, जो डिजिटल कंप्यूटर है, वो 0-1 पर काम कैसे करता है। सर 0-1 क्या है? 0-1 हमारे पास में सर वोल्टेज है। 1 का मतलब हाई वोल्टेज है, 0 मतलब लो वोल्टेज, मतलब एक्चुअली में ये करंट ही है। अब देखो, आप करंट दो ही मत, एसी घरों में लाइट आ ही नहीं रही है पिछले 5 दिनों से, तो डीसी बन ही नहीं रही है। डीसी बन ही नहीं रही है तो हमारे जो डिवाइसेस है उसमें जो बैटरी थी वो भी खत्म हो गई भैया, तो ये सिग्नल भी बंद हो गया भैया, हमारा मोबाइल भी ठप हो गया भैया। आप समझ गए ना, सब कुछ करंट ही है, और इसी करंट पर हमारा ये कंप्यूटर काम करता है दोस्तों। इस करंट को हम लोग कहते हैं 0-1 वाला सिग्नल, क्योंकि कहीं कहीं से ये आपको खत्म होते ही दिख जाता है। आपको तो यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो इसीलिए इसको कहते हैं टूटा हुआ सिग्नल, असतत सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग असतत, असतत सिग्नल, या इसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल। टूटा हुआ सिग्नल सर, डिस्क्रीट सिग्नल, ये टूटा हुआ है। देखो
ये टूटी भी नहीं, ये कंटिन्यूस आ रही है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आती रहती है, लेकिन ये टूटा हुआ है, कभी तो करंट आ रही है, कभी नहीं आ रही है। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के क्या-क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, फटाक से 5 मिनट का काम है, देख लेते हैं कि सर क्वेश्चन क्या-क्या आ चुके हैं और आप एक बार रिवाइज़ करा दीजिए। तो डिजिटल कंप्यूटर एक उपकरण है, किस तरह का उपकरण है? इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय, ठीक है? इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं दोस्तों। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, तो किस तरह का है दोस्तों? मैनुअल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? आपको सर ये तो बहुत आसान था, टिक करना है हमें। यहाँ पर देखिएगा डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है, डिजिटल मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसमें 0-1 काम करे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स होना ज़रूरी है। लेकिन कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर का इलेक्ट्रॉनिक्स होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो एनालॉग भी होता है, कंप्यूटर तो हाइब्रिड भी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल कंप्यूटर काम करता है, भैया डिजिटल कंप्यूटर काम करता है 0-1 पर, और 0-1 पर हमेशा की जाती है काउंटिंग, ना कि मेजरमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भाई हमारे पास में डिजिटल जो कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, इसमें तो चलते हैं सर 0-1, इस पर तो काउंटिंग लगाते हैं हम लोग, क्या लगाते हैं? काउंटिंग। और यहां पर काउंटिंग नहीं होती दोस्तों, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ बोलते हैं मेजरिंग, मतलब मापना। तो यहाँ पर गिनती होती है, मापा जाता है। तो आपको सर यहाँ पर 0-1 है तो गिनती होगी, काउंटिंग होगी, मापने की बात ही नहीं है। मापने कहाँ जाता है दोस्तों? मापा जाता है हमारा एनालॉग के अंदर, वहां पर प्लस माइनस नहीं होते, यहाँ पर होती है। अब डिजिटल कंप्यूटर में डेटा कैसा होता है? बाइनरी डेटा होता है या बाइनरी अंक होते हैं, 0-1 होते हैं, उपरोक्त सभी। अब भैया ये तो सब एक ही चीज लिख दी है, कृष्ण लिखा, यहाँ पर लिखा मैंने रणछोड़, यहाँ पर लिख दिया मैंने राधेश्याम, भैया एक ही था, उपरोक्त सभी सब एक ही चीज का नाम है, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। डिजिटल कंप्यूटर का मुख्य घटक है, मतलब मुख्य मेन कंपोनेंट है। डिजिटल कंप्यूटर किससे बनता है? कंडक्टर से बनता है, नॉन कंडक्टर से बनता है, सेमीकंडक्टर से बनता है सर। और सेमीकंडक्टर किससे बनता है? सिलीनियम और जर्मेनियम से। किससे बनता है? सिलीनियम और जर्मेनियम से। डिजिटल कंप्यूटर के लिए मुख्य बिजली आपूर्ति है, ठीक है? वापस देखें, आप इंग्लिश में देखिए, मेन पावर सप्लाई फॉर डिजिटल कंप्यूटर इज। डिजिटल कंप्यूटर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन सप्लाई क्या होती है भैया? एसी या डीसी? आपको कैसा डीसी होती है, हमारा है एकादशी डायरेक्ट करंट, ठीक है? डीसी होता है दोस्तों। यहां पर आपको और आंसर मिल गया है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। बिट का अर्थ क्या होता है? बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट, या उसको आप बाइनरी वैल्यू बोल सकते हो, या फिर उसको आप 0-1 बोल सकते हो। तो आप इसको बाइनरी डेटा भी बोल सकते हो, बाइनरी संख्या भी बोल सकते हो, बाइनरी मान भी बोल सकते हो। यस, यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी के सभी सही है। इनका बिट का मतलब होता है 0-1, ठीक है? 0-1 भी होता है, आप उसको बाइनरी मान भी कह सकते हो, बाइनरी संख्या भी कह सकते हो, ठीक है? आप नीचे भी देख लीजिएगा, मीनिंग ऑफ बिट्स इज, मीनिंग क्या है? तो अर्थ क्या है? अर्थ सर बाइनरी डाटा भी है, बाइनरी डिजिट भी है और बाइनरी वैल्यू भी है, सबके सब है। तो आंसर क्या होगा? डी डी डी। बस ये क्वेश्चन बनाते हैं। आप क्या करते हैं लोग, जनरली बाइनरी डेटा देखा, बाइनरी डिजिट देखी, इस पर टिक कर दिया। जल्दबाजी मत करें। कंपटीशन का मतलब आपका सिलेक्शन करवाना नहीं है। कंपटीशन का जो पेपर सेट होता है उसका मेन एम होता है आपको हटाना, रिजेक्ट करना, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे देते हैं ताकि मोस्ट लोग फंस जाए और निकल जाए। कंप्यूटर कैलकुलेट मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है? अब जाहिर सी बात है, ये जो 0-1 होगा उसी पे हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर पाते हैं। भाई जो अपना एनालॉग कंप्यूटर है, थर्मामीटर है, उसमें पारा होता है, उसमें तो कोई प्लस माइनस कोई गणित लगती नहीं है भैया, ठीक है? तो किस तरह के कंप्यूटर पर गणित लगती है? आप कहोगे सर डिजिटल कंप्यूटर। किस पर? डिजिटल कंप्यूटर ही होता है जिस पर हमारी गणित लगती है। ओके, आगे वाले पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। किस प्रकार का कंप्यूटर सामान्य रूप से मेमोरी का उपयोग करता है? हाँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए, विच काइंड ऑफ कंप्यूटर यूज मेमोरी इन जनरल। आमतौर पर कौन से कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है? तो बताइए, कितने लोगों ने थर्मामीटर के अंदर मेमोरी लगी हुई देखी है? नहीं देखी है। स्पीडोमीटर में कितने लोगों ने मेमोरी लगी हुई देखी है? रैम आती है उसमें? नहीं आती। तो रैम किस में आती है? रोम किस में आती है? आपको सर ये तो हमारे पीसी में आती है, लैपटॉप में आती है, मोबाइल में आती है। तो ये क्या है एग्जाम्पल? आपको सर ये एग्जाम्पल है डिजिटल के। डिजिटल कंप्यूटर में ही मेमोरी होती है, एनालॉग में मेमोरी नहीं होती सामान्यतः। सामान्यतः मतलब समझ गए? कुछ एक डिवाइस होगी जिसमें होगी, स्पेशली हाइब्रिड में, एनालॉग में तो होती नहीं है भैया। चलिए और चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग कंप्यूटर। ऐसा कौन से कंप्यूटर होते हैं जो मल्टीपल टास्क करते हैं? तो आप कहोगे सर एनालॉग तो सिंगल टास्क करता है, थर्मामीटर तो बेचारा टेम्परेचर ही नापता है, स्पीडोमीटर केवल हमारी स्पीड ही नापता है, और बैरोमीटर जो हमारा केवल दाब ही नापता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिजिटल कंप्यूटर की, तो वो मल्टीपल टास्क कर लेता है। गेम खेलो, मूवी चलाओ, गाने सुनो, सॉफ्टवेयर तो कभी बनाओ मत, ठीक है? वो सारे आप काम कर लेते हो। तो मल्टीटास्किंग कंप्यूटर कौन है? कि साहब डिजिटल कंप्यूटर, यही मल्टीपल टास्क कर पाता है।
और कोई भी कंप्यूटर मल्टीपल टास्क नहीं कर पाता दोस्तों। चलिए लास्ट के क्वेश्चन पे आते हैं, किस कंप्यूटर का प्रदर्शन अधिक है, मतलब विच कंप्यूटर हैज हायर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाइज देखें, स्पीड वाइज देखें, एक्यूरेसी वाइज देखें तो परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, तो जाहिर सी बात है डिजिटल कंप्यूटर की ज्यादा अच्छी है। तो आंसर क्या टिक करेंगे, डिजिटल कंप्यूटर टिक करेंगे। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है, छोटा टॉपिक था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आपने इस पर क्वेश्चन भी देख लिए भी, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी देख ली आपने, और 10 किसको दर्शाते हैं, साथ ही साथ आपने कुछ पॉपुलर क्वेश्चन भी देखे। दोस्तों वीडियो कर लिया, क्वेश्चंस कर लिए, समझ में आ गया, काम खत्म। एक बार पढ़ें, अच्छा पढ़ें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना रखें। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वीडियो थोड़ा सा लंबे जरूर होंगे दोस्तों, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा होगा। कुछ लोग शॉर्ट वीडियो बनाने के चक्कर में एक्सप्लेनेशन को काट देते हैं और वहीं स्टूडेंट फंस जाते हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पज है फटाफट बैच को खत्म करो, कौन टाइम दे, अगली दूसरी भर्ती भी आ रही है उसके लिए भी बनाने हैं, है ना। ऐसा नहीं करते, करना क्या है, धीरे धीरे पढ़ाइए, अच्छा पढ़ाइए, एक बार काम करें, एक लोहार की 100 सुनार की। तो हमें लोहार बनना है, एक मारना है और बात खत्म, हमारा टॉपिक क्लियर, सारे क्वेश्चन खत्म। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं दोबारा नया वीडियो लेकर आपके लिए जरूर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।